हेलो व्यूवर्स, वेलकम एट सनाई कैफ़े। मैं डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, सनाई हॉस्पिटल लखनऊ से। लास्ट मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने नई टेक्नोलॉजी जो एल्कॉन ने लॉन्च की है, वेवलाइट प्लस इनोवाइज के बारे में बताया था। तो थोड़ा सा मेरा वीडियो लंबा था क्योंकि मैंने कंपैरिजन किए थे बाकी भी टेक्नोलॉजीज से और फिर उसको इवेलुएट किया था और मैंने उसके फैक्ट्स आपको बताए थे। आज मेरा वीडियो बिल्कुल टू द पॉइंट है। बेसिकली हम लोग फैक्ट्स पे बात करेंगे कि ये टेक्नोलॉजी क्या नई लेटेस्ट चीज़ें इसमें इनकॉर्पोरेट हुई हैं और कितना फ़ायदा होगा, और इसकी कॉस्टिंग लगभग कैसे हम लोग इसको जो कॉस्टिंग क्योंकि काफ़ी बढ़ेगी इसमें, ये प्रीमियम एक तरह की रिफ्रैक्टिव सर्जरी है, तो इसके क्या हम उसको जस्टिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में हम लोग फैक्ट्स चेक करेंगे। तो सबसे पहले बेसिकली देखिए, हम लोग लास्ट करीब में मुझे खुद रिफ्रैक्टिव्स करते हुए लगभग 17-18 ईयर्स हो गए। और जब मैंने स्टार्ट किया था रिफ्रैक्टिव तो मेरी ट्रेनिंग यूरोप में हुई थी रिगार्डिंग टोपोग्राफीज़ एंड ऑल। तो मैंने जब मशीन को परचेज़ किया था तो मशीन में उस वक्त टोपोग्राफर आते थे, उसमें हम लोग एंटीरियर सरफेस को ही एनालाइज कर पाते थे। व्हेन आई वेंट फॉर द माई ट्रेनिंग, देन आई studied about the cornea and the topographies and hard abrasions. Then I realized कि हमारी एंटीरियर सरफेस और बैक सरफेसेस दोनों की नॉलेज अगर हमारे पास नहीं है तो हमें कॉर्निया के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारी केवल एंटीरियर सरफेस को एनालाइज करके नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर पीछे से कॉर्निया पतला होगा तो कमज़ोर होगा, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर मैंने पेंटाकैम परचेज़ किया वहीं से। पेंटाकैम एक टेक्नोलॉजी है जो शिम्फ्लक बेस्ड टेक्निक है, जिसमें कि हमारा आई की एंटीरियर सरफेस और बैक सरफेस दोनों एनालाइज होती हैं। तो लास्ट इतने सालों से हम लोग ये सारी टेक्नोलॉजीज़ को लगभग 17-18 साल से यूज़ कर रहे हैं। 2013 ऑनवर्ड्स यूरोप में भी मल्टी सेंट्रिक ट्रायल्स हुए जिसमें उन्होंने 3 बेसिक चीज़ें टोपोग्राफी और शिम्फ्लेक टेक्नोलॉजी यानी पेंटाकैम टेक्नोलॉजी और जो बायोमेट्रीज होती हैं यानी पावर कैलकुलेशंस इनकॉर्पोरेट करके उन्होंने तो स्टडीज़ की, और उन्होंने पाया कि अगर हम इन तीनों टेक्नोलॉजीज़ को कंबाइन कर देते हैं तो हमारे रिजल्ट्स ज़्यादा बेटर हो जाते हैं, प्रेडिक्टेबिलिटी बेटर हो जाती है। यानी हम कॉर्निया में कुछ बदलाव करेंगे तो उसका क्या फ़ायदा मिलेगा पूरी ओवरऑल पे, वो हमें ज़्यादा बेटर वे में पता लगता है। तो उसी टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करके 2019 में पहली डिवाइस बनी जिसको साइट मैप कहते थे। साइट मैप में आपके तीनों चीज़ों को यानी हार्टमैन शैक टोपोग्राफर एक तरह की टोपोग्राफी टेक्नोलॉजी है, साथ में शिम्फ्लक यानी पेंटाकैम टेक्नोलॉजी, और साथ में आपकी बायोमेट्री लेज़र इंफेरोमेट्री बेस्ड बायोमेट्रीज होती हैं, उनको इनकॉर्पोरेट करके एक डिवाइस बनी, और जिससे कि हमारा जो वो ज़्यादा बेटर वे में प्रेडिक्ट कर सकती है कि हमारा अगर कॉर्निया में कोई चेंज होगा तो उसका क्या फ़ायदा, कितना अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। लेकिन ये अंडर इवैल्यूएशन है। कई सेंटर्स पे काम हुआ, ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड आई हॉस्पिटल में भी इस पे काम हुआ। डॉक्टर बाला जिनके पास वक्त लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ स्टडीज़ का डाटा है और लगभग उन्होंने 500 पेशेंट्स पे 500 आइज़ का उनका डाटा ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। उन्होंने करीब मोर देन 1500-2000 अप्रॉक्सीमेट सर्जरीज़ की हैं, जिसका अभी भी पब्लिकेशन के लिए ड्यू हैं। कुछ और सेंटर्स पे भी स्टडीज़ हुई और स्टडीज़ में ये पाया कि जो आज हमारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यानी अगर हम कॉन्टूरा से हेड ऑन कंपैरिजन करें तो लगभग रिजल्ट्स वैसे ही होते हैं। कुछ पॉइंट्स में हमें फ़ायदा भी मिलता है लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। तो टेक्नोलॉजी डेफिनेटली कोई भी नई टेक्निक आएगी तो उसके फ़ायदे ज़रूर होंगे, इसमें तो ये डिनाई करना ठीक नहीं है। जैसे कि लैसिक से कॉन्टूरा में एडवांटेज हुआ क्योंकि हमारा कैच बढ़ गया, हमारा प्रिसीजन बढ़ गया, हम एब्रेजन्स को भी करेक्ट करने लगे। लेकिन अब एब्रेजन करेक्शन थोड़ा और प्रिसाइज अगर हो जाता है क्योंकि हम आँख के अंदर के जो सिस्टम्स यानी आँख के अंदर लेंस और जो विट्रस है उसको भी अगर हम और रेटिना की पोजीशन को भी अगर हम की प्रॉपर मैपिंग कर दें तो शायद हमारे रिजल्ट्स बेटर हो जाएंगे। तो इसलिए इन सब चीज़ों को कंबाइन करके जो आज वेवलाइट इनोवाइज जो वेवलाइट प्लस इनोवाइज टेक्निक है ये डिज़ाइन हुई। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, ये वही मशीन है वेवलाइट प्लस जिससे कॉन्टूरा होता है। तो इसको अगर हम इस टेक्निक को हम एक तरह से एडवांस वर्जन ऑफ कॉन्टूरा भी कह सकते हैं कि कॉन्टूरा में हम केवल एब्रेजन्स को करेक्शन कर रहे थे, प्यूपिल एक्सिस पे करेक्शन कर रहे थे, लेकिन हमें एंटीरियर पोस्टीरियर सरफेस के लिए हमें पेंटाकैम पे डिपेंड होना पड़ता था और कुछ एब्रेजन्स के लिए हमें आई ट्रेसी पे डिपेंड होना पड़ता था। लेकिन अब जो मशीन है वो एक ही मशीन में हम सारे कैच कर लेंगे, यानी हम जो आपके हायर ऑर्डर एब्रेजन्स हैं उनको भी बेटर वे में पहचान सकते हैं,
साथ में हम एंटीरियर और बैक सरफेस ऑफ कॉर्निया को भी बेटर वे में पहचान सकते हैं। तो अब उसके साथ अगर हम डाटा प्रिपेयर करके हम मशीन में जाएँ फीड करेंगे, जो मशीन वही है, जो सेम वेवलाइट मशीन जिस पे हम लोग कॉन्टूरा सिस्टम करते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर के अपडेटेशंस होंगे मशीन में केवल, बाकी कोई हार्डवेयर का मेजर चेंज नहीं है। जो भी हार्डवेयर में चेंज हो रहा है वो बेसिकली हमें उसकी एक एक्सटर्नल डिवाइस लेनी पड़ती है। जैसे अभी हम कॉन्टूरा में टोपोलाइजर पे करते हैं, उसके लिए हमें एक साइट मैप लेना पड़ेगा। तो साइट मैप की कॉस्ट डेफिनेटली पेशेंट को बेयर करनी पड़ेगी। साथ में जो सॉफ्टवेयर के अपग्रेडेशंस होंगे वो भी पेशेंट को बेयर करना पड़ेगा। और एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए कि केवल यही नहीं कि हमने एक बार मशीन को परचेज़ कर लिया तो हमें हार्डवेयर हमने परचेज़ कर लिया और हम उससे फ्री होकर सर्जरी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हमें हर प्रोसीजर के लिए कंपनी को एक रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी, जिसको हम लोग फिक्स चार्जेस कहते हैं, जो एक तरह की लाइसेंस फ़ी होती है। वो भी अच्छा खासा अमाउंट है। तो मुझे जहाँ तक मुझे लगता है कि सर्जरी की कॉस्ट अच्छी खासी बढ़ने वाली है। जो अभी भी जो एक्चुअल कॉन्टूरा सिस्टम पे जो हम लोग सर्जरी कर पा रहे हैं, उससे शायद ये डबल नहीं, दो गुनी नहीं तो कम से कम 2.5 गुना तक कॉस्ट बढ़ सकती है। उसको हम लोग वर्कआउट करेंगे फ्यूचर में डेफिनेटली। अभी तो टेक्नोलॉजी महंगी होगी और अभी अंडर इवैल्यूएशन भी होगी। तो इसलिए मेरा बस केवल पर्पस आज के वीडियो का था कि कोई भी चीज़ को इतनी जल्दी से हमें जंप नहीं करना है, कंक्लूज़न ड्रॉ नहीं कर लेना कि अब ये टेक्निक आ गई है तो हमारी पुरानी टेक्नोलॉजीज़ फेल हो गई। वही टेक्नोलॉजीज़ हैं लेकिन अब और मॉडिफाइड वे में आ रही हैं, तो हमें थोड़ा फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। लेकिन क्या वो फ़ायदा हमारे जो हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, या हर आँख में वो पॉसिबल है कि नहीं होगा, ये समय ही बताएगा। तो हम लोग को उसको टेक्नोलॉजी को समय के साथ इवैल्यूएट करने दीजिए। जैसे से इवोल्यूशन आएंगे, स्टडीज़ आएंगी, अप्रूवल्स आएंगे। अभी तो उसके अप्रूवल्स नहीं है, अभी एफडीए अप्रूवल के लिए वेट होगा। तो जब जिस तरह से टेक्नोलॉजीज़ का एफडीए अप्रूवल और बाकी अप्रूवल्स आते जाएंगे, टेक्नोलॉजी धीमे धीमे वाइड स्प्रेड होगी, धीमे धीमे लोग यूज़ करेंगे। जब नंबर ऑफ़ यूटिलाइजेशन बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली कॉस्ट भी कम होगी। तो अगर आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं तो आप एक कैंडिडेट ज़रूर हो सकते हैं फ्यूचर में वेवलाइट प्लस इनोवाइस के। लेकिन आज जो भी टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट कर रही हैं, जितनी भी आज भी स्टडीज़ आई हैं, लगभग वो कंपैरेटिव हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़े बहुत एडवांटेज के साथ, लेकिन साथ में लिमिटेशंस भी हैं। तो अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और अपना बहुत ध्यान रखिए, बड़ों की केयर करिए, अपनी केयर करिए, अपनी आँखों का बहुत ध्यान रखिए और अच्छी नींद लीजिए। नमस्कार।